जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो कंप्यूटर का फ्री टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसका तीसरे क्रम का टेस्ट वीडियो लेकर के आए हैं। जिससे पहले आपके लिए हम लोग 2 टेस्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो इन दोनों टेस्ट वीडियो को हमने एक प्ले लिस्ट में संग्रहित किया है, जिसका आपको लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग वहां से जाकर के इन दोनों टेस्ट वीडियो को जरूर से जरूर क्या करेंगे, चेक करेंगे, ताकि वहां से भी आपको लाभ हो सके। और आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए भी जो है फ्री मतलब कि निःशुल्क टेस्ट सीरीज आपके लिए प्रत्येक संडे को सवेरे 10 बजे, कब जी, सवेरे 10 बजे लेकर के आते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए भी जो है तैयार रहिएगा और अपने दोस्तों को इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। आप लोग अंत में हम लोग को बताएंगे कि 40 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया है। आपको 2 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसमें आप लोग को आंसर बताना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क कार्ड OSI मॉडल में इनमें से कौन सी लेयर के लिए कार्य करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एप्लीकेशन, डाटा लिंक, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है। 2 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। तो नेटवर्क कार्ड जो है OSI मॉडल में एप्लीकेशन और डाटा लिंक ये दोनों जो है कार्य करता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और हाँ जी, इसका जो है PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केपी से जो है फ्री में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, स्टडी विद केपी, तो आप लोग वहां जाकर के जुड़े, जिससे आपको जो है बहुत सारा PDF बिल्कुल निःशुल्क में प्राप्त होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेटवर्क कार्ड में यूनिक या अद्वितीय एड्रेस होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, IP, URL, MAC, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 2 सेकंड का समय है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैक एड्रेस। ठीक है, तो नेटवर्क कार्ड में जो है यूनिक या फिर अद्वितीय जो एड्रेस है वो कौन सा है जी? मैक एड्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैक एड्रेस यूनिक या अद्वितीय होने के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, MIT, SMTP, IEEE, IEEE। ठीक है, तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, IEEE। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको ध्यान में रखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसका फुल फॉर्म को। तो ये है उसका फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेटवर्क कार्ड कौन से स्टैंडर्ड में आता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, IEEE 801, IEEE 802, IEEE 803, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, IEEE 802। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, IEEE का आंसर आपका फुल फॉर्म मैंने अभी बताया है, तो उसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा जी इसका फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी उसके डेट तथा टाइम को चलाने के लिए कौन सा भाग कार्य करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ग्राफिक कार्ड, NIC, SMPS, CMOS। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, CMOS। ठीक है, तो CMOS जो रहता है ये आपका क्या करता है जी? ये आपका जो है ये कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी उसके डेट और टाइम को जो है सही समय पर रखता है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है? एक CMOS। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है जी? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है CMOS का। ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी उसके डेट और टाइम को सही समय पर रखता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कंप्यूटर के बाहरी डिवाइस जिस कनेक्शन के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, पोर्ट, NIC, SMPS, CMOS। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका बिल्कुल जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट। ठीक है, तो पोर्ट के माध्यम से जो है कंप्यूटर के जो बाहरी डिवाइस रहते हैं वो क्या जुड़ते हैं, किससे जी? कंप्यूटर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। USB का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, यूनिफाइड सिस्टम बेस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है जी? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसे लीगेसी पोर्ट भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ये USB पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास।
इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है? लीगेसी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रोसेसर को अन्य कौन से नाम से पहचाना जाता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, सीपीयू, सर्किट, सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। ठीक है, तो प्रोसेसर को अन्य किस नाम से जाना जाता है जी? तो सीपीयू के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम प्रोसेसर कौन सा था? 4 ऑप्शन दिया गया है, इंटेल 4400, इंटेल 4040, इंटेल 4004, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटेल 4004। ठीक है, तो प्रोसेसर जो है जो कि पहला था वो कौन सा है जी? आपका इंटेल 4004। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन प्रोसेसर निर्माता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एएमडी, मोटोरोला, आईबीएम, उपरोक्त सभी। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो एएमडी, मोटोरोला और आईबीएम ये तीनों ही जो हैं प्रोसेसर निर्माता क्या है जी? कंपनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सीपीयू को किस विशेष कार्य के लिए दिए गए आदेशों का समूह क्या कहा जाता है? तो किसी विशेष कार्य के लिए दिए गए आदेशों का समूह क्या कहलाया जाता है जी? तो आपके पास 2 सेकंड का समय है, इसका आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, और इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? तो प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, और सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या बोला जाता है आपका? तो सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो सीपीयू को किसी विशेष कार्य के लिए दिए गए आदेशों के समूह को, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोला जाता है? प्रोग्राम बोला जाता है। तो प्रोग्राम यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कंप्यूटर को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, रैम। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर। ठीक है, तो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। चलिए अगला को आप लोग बताएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है जी? सीपीयू में मुख्य नियंत्रक कौन होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, एएलयू, रजिस्टर, सीयू, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीयू। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट होता है आपका फुल फॉर्म किसका? सीयू का। तो ये जो है क्या है? सीपीयू में मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऐसे कौन से डिवाइस हैं जिन्हें डाटा को या सूचना को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू पोर्ट्स, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टोरेज डिवाइस। तो ऐसे कौन से डिवाइस हैं जिन्हें डाटा या सूचना को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो स्टोरेज डिवाइस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर में डाटा मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया गया है, बीट, बाइट, निब्बल, जीबी। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीट। ठीक है, तो ये जो है आपका सबसे छोटा इकाई है। देखिए यहाँ पे बीट आया, तो आप लोग देखेंगे कि 4 बीट जो रहता है, 4 बीट ये किसके बराबर रहता है जी? 1 निब्बल के बराबर रहता है। ठीक है, मतलब 2 बीट बराबर क्या, 2 निब्बल। और देखिए यहाँ पे 8 बीट। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए फिर समझ में आएगा। 8 बीट बराबर क्या होता है? 1 बाइट के बराबर होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। अब देखिए 4 बीट बराबर 1 निब्बल, तो यहाँ पे 8 बीट बराबर 2 निब्बल। तो 2 निब्बल किसके बराबर होगा आपका? 1 बाइट के बराबर होगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। यदि निब्बल के फॉर्म में पूछता है आपको बाइट को, तो कितना? 2 निब्बल के बराबर होगा 1 बाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1 टीबी बराबर है, 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, 1000 जीबी, 915 जीबी, 1010 जीबी, 1024 जीबी। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1024 जीबी। ठीक है, तो 1 टीबी बराबर कितना होता है जी? 1024 जीबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1 बाइट बराबर है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 8 केबी, 2 निब्बल, 4 बिट, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको इसको ऊपर में बताया था। इसका सही आंसर क्या होगा? 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका 2 निब्बल। ठीक है, तो 2 निब्बल बराबर क्या होता है जी? 1 बाइट होता है। और 8 बीट यदि यहाँ पे दिया रहता, 8 बीट, तो 8 बीट्स बराबर भी क्या होता है? 1 बाइट होता है। ठीक है,
तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और क्योंकि 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है, 4 बिट्स बराबर 1 निब्बल होता है, इसलिए 2 निब्बल बराबर 1 बाइट होगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टेप कैसेल कौन से स्टोरेज का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, सीक्वेंशियल, डायरेक्ट, इंडेक्स सीक्वेंशियल, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीक्वेंशियल। तो जो टेप कैसेल है वो आपके कौन से स्टोरेज का उदाहरण है जी? तो सीक्वेंशियल स्टोरेज का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हार्ड डिस्क कैसे स्टोरेज का उदाहरण है? ऑप्शन दिया है यहाँ पे 4, सीक्वेंशियल, डायरेक्ट, इंडेक्स सीक्वेंशियल, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट। तो हार्ड डिस्क जो है आपका डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट स्टोरेज का उदाहरण है, और टेप कैसेल जो है आपका सीक्वेंशियल स्टोरेज का उदाहरण है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए आवश्यक है तथा सीधे प्रोसेसर से लेन देन करती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इंडेक्स मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी मेमोरी। तो ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए आवश्यक है वो कौन सी मेमोरी है जी? प्राइमरी मेमोरी। और ये जो है क्या करती है? सीधे प्रोसेसर से लेन देन करती है। ठीक है, कौन सी? प्राइमरी मेमोरी। चलिए, और प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण कौन कौन से हैं आपके? तो इसके उदाहरण हो जाएंगे आपके रैम और रोम। ये सब आपके क्या है जी? रैम, रोम, कैच और रजिस्टर, ये आपके क्या हैं? प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऐसे मेमोरी जो कंप्यूटर में अतिरिक्त मेमोरी के रूप में लगाई जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इंडेक्स मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी मेमोरी। तो ऐसे मेमोरी जो कंप्यूटर में अतिरिक्त मेमोरी, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी के रूप में लगाए जाते हैं, वो कौन सा है जी आपका? तो वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि आपका हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क आपका हो जाएगा, ठीक है, यूएसबी आपका हो गया। ये सब आपका क्या होता है? ये जो है अतिरिक्त मेमोरी है, ठीक है, इसको बाहरी तरीके से लगाया जाता है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। हार्ड डिस्क, यूएसबी, ये सब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रोम का पूर्ण नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे, रीड ओनली मेमोरी, रीड ऑनलाइन मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम ऑनलाइन मेमोरी। 2 सेकंड है आपके पास। ये तो बहुत इजी है, आप लोग को बताना चाहिए इसको। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का पूर्ण नाम क्या है जी? तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यही यदि आपका क्या पूछता? रैम पूछता, ठीक है, क्या रैम पूछता, तो रैम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा आपका? रैंडम एक्सेस, ठीक है, मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपका रैम का फुल फॉर्म होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका कंप्यूटर को ऑन करने के लिए आवश्यक तथा छोटी मेमोरी कौन सी होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, रोम, रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोम। ठीक है, तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए आवश्यक तथा छोटी मेमोरी जो रहती है वो कौन सी होती है जी? आपकी रोम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पुराना रोम कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, एम रोम। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एम रोम। तो सबसे पुराना जो रोम है वो कौन सा है जी? आपका एम रोम। तो एम रोम का पूर्ण रूप क्या होता है आपका? मास्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मास्क रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का तो पूर्ण रूप वही होगा, रीड ओनली मेमोरी, लेकिन एम का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे मास्क होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी पी रोम का क्या होता है जी? आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर उसके बाद ईईपी रोम का क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इतना सबको आपको याद करके रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड है आपके पास। तो रोम आपका कौन सा हो जाएगा जी? इसका नॉन वोलाटाइल मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, तो रोम आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। वहीं आपका जो रैम रहता है वो आपका क्या रहता है जी? वो आपका रहता है वोलाटाइल मेमोरी। और वोलाटाइल मेमोरी कौन सा रहता है? जो करंट, मतलब कि जो पावर सप्लाई रहता है वो जब ऑफ हो जाता है, तो ये जो यहाँ पे क्या रहता है जी? कुछ भी आप लोग कार्य कर रहेंगे, यहाँ पे डाटा जो स्टोर कर रहेंगे वो क्या हो जाता है? पूरा इरेज हो जाता है। वो आपका क्या कहलाता है? वोलाटाइल मेमोरी। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सा रहता है? जैसे आपका पावर सप्लाई ऑफ भी हो गया तो आपके जो रोम में डाटा स्टोर है वो आपका स्टोर ही रहेगा, वो आपका इरेज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो रोम जो है आपका वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी का प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ईईपी रोम का पूर्ण
नाम क्या है? तो अभी मैंने ऊपर में आपको बताया था, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 2 सेकंड है आपके पास, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अभी मैंने इसको आपको ऊपर में बताया था, इसको आप लोग सही बताए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ट्रिपल ई रोम। तो आपके पास 2 सेकंड है जी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ई रोम। ट्रिपल ई रोम जो है आपका रोम का प्रकार नहीं है। बाकी तीनों जो है पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ये जो है रोम के प्रकार हैं, लेकिन ट्रिपल ई रोम ये आपका रोम का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन से रोम को यूवी रोम भी कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, एम रोम। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईपी रोम, ठीक है। तो ईपी रोम जो रहता है उसको यूवी रोम भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन से रोम को मिटाने में सबसे कम समय लगता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, एम रोम। तो 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईईपी रोम, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रहता है, इस प्रकार के रोम को मिटाने में जो है सबसे कम समय लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ईईपी रोम होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन सा रोम मेमोरी कार्ड से समानता रखता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, एम रोम। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईईपी रोम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है ये आपके मेमोरी कार्ड से समानता रखता है। किससे जी? मेमोरी कार्ड से समानता रखता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रैम का पूर्ण नाम क्या है? तो इसे अभी मैंने ऊपर में बताया है, 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे, देखिए, रैंडम एलोकेशन मेमोरी, रीड अलाइन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एप्लीकेशन मेमोरी। 2 सेकंड है आपके पास। आशा करता हूं इसको आप लोग सही बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? 4 ऑप्शन दिया गया है, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड है जी आपके पास। इसको ऊपर मैंने अभी बताया था, आप लोग यदि सुने होंगे ध्यान से तो आप लोग इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वोलाटाइल। तो रैम जो है आपको मैंने बताया था अभी ऊपर में कि वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या है उसको भी मैंने आपको ऊपर में अभी बताया है। इसमें मतलब पहले जो है अभी आपको डिस्कस किया था मैंने, तो उसको आप लोग रिवाइंड करके एक बार देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? वोलाटाइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब किसी डाटा पर प्रोसेसिंग की जा रही होती है तब वह कहाँ रखा जाता है? 4 ऑप्शन है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। तो 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रैम। तो जब किसी डाटा पर प्रोसेसिंग की जा रही होती है तब उसे कहां पे रखा जाता है जी? तो रैम में, मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में उसको रखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा रैम मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो रैम मेमोरी का प्रकार नहीं है उसको देखेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, एस रैम, डी रैम, DDRR रैम, SD रैम। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, DDRR रैम जो है इस प्रकार का कोई भी रैम मेमोरी नहीं होता। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं एस रैम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है जी? स्टैटिक। फिर रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर डी का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक। फिर यहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक रैम, ठीक है। तो ये सब आपका इसका फुल फॉर्म हो गया। लेकिन ये जो DDRR रैम है इस प्रकार का कोई भी रैम मेमोरी नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो SIMM जिसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग याद करेंगे, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, कितने बिट का होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लेंगे। 4 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, सॉरी 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। तो इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 32 बिट। तो जो आपका सिम है वो कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डिम मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो गया यहाँ पे? डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। IMM जो है आपका यहाँ पे कॉमन है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। डी यहाँ पे चेंज हुआ है तो डी का फुल फॉर्म क्या है? डुअल। तो ये कितने बिट का होगा? जब सिंगल 32 बिट का है तो डुअल आपका कितना होगा जी? 32 दूनी
कितना होगा 64, तो 64 बिट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन सी मेमोरी बार बार उपयोग में आने वाली सूचना को स्टोर करती है तथा बहुत तीव्र होती है। 4 ऑप्शन है, रैम, हार्ड डिस्क, कैच, रोम। 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रैम। ठीक है, सॉरी कैच जी। इसका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा आपका कैच। तो ये जो कैच मेमोरी रहती है वो बार बार उपयोग में आने वाली जो सूचना रहती है उसको स्टोर कर सकती है तथा बहुत तीव्र होती है। कौन सा? कैच मेमोरी। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इनमें से सामान्यतः कैच मेमोरी का प्रकार कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, L1, L2, L3, L5। तो इसका 2 सेकंड का समय है आपके पास, इसका आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, L5। तो L5 प्रकार का जो है कोई भी कैच मेमोरी नहीं होता। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे L1, L2, L3, तो ये जो है 3 प्रकार के मेमोरी रहते हैं जी, किसके? कैच मेमोरी के। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो रहता है, ये जो है फास्टेस्ट रहता है। ठीक है, ये फास्टेस्ट मेमोरी रहता है इसका, किसका? कैच का। और इसका स्टोरेज क्षमता जो है बहुत छोटा रहता है। ठीक है, सबसे छोटा, लीस्ट एकदम रहता है स्टोरेज। लेकिन L2 में जाएंगे तो ये थोड़ा सा स्लोअर होगा। ठीक है, किससे जी? L1 के मुताबिक स्लोअर होगा थोड़ा सा इसका स्पीड। लेकिन इसका जो स्टोरेज है ये थोड़ा सा L1 के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, ग्रेटर रहता है। ठीक है, ग्रेटर देन L1। और L3 जो रहता है ये जो है सबसे स्लोएस्ट रहता है। ठीक है, स्लोएस्ट रहता है ये। इसका जो है स्पीड बहुत कम रहता है, किससे कम? L2 से भी कम रहता है। और इसका स्टोरेज जो रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है, L1 L2 इन दोनों से ज्यादा रहता है, मतलब ग्रेटेस्ट रहता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट रहता है। तो इसमें जो आप लोग देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से बोलेगा, बड़ा स्टोरेज वाला कैच में, तो L3 हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है बोलेगा तो L1 हो जाएगा। और यही यदि आपको बोलता है कि सबसे फास्टेस्ट कौन सा है तो L1 होगा, और सबसे स्लोएस्ट कौन सा है तो L3 होगा। ठीक है, तो इतना को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जी, इनमें से कैच मेमोरी का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया 4 ऑप्शन है यहाँ पे, L1, L2, L3 सभी। तो इसको आपको आंसर देना है जी। 2 सेकंड है आपके पास, मैंने अभी इसको बताया आपको। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, L3। तो L3 जो है आपका सबसे बड़ा भाग होता है, किसका जी? कैच मेमोरी का। लेकिन इसका स्पीड जो रहता है वो स्लोएस्ट रहता है सबसे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 41 क्वेश्चन है आज टोटल। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे लास्ट में कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है 41 क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में आपको बताएंगे आप लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रैम, हार्ड डिस्क, कैच, रोम। तो 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैच। ठीक है, तो कैच मेमोरी जो है आपका सबसे तेज मेमोरी है। तो ये था हमारे आज का 41 क्वेश्चन का संग्रह। ठीक है, तो यदि आज का क्वेश्चंस का संग्रह आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल से जो है ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे स्टडी विद KP टेलीग्राम चैनल से अवश्य ही जुड़िएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही जो PDF है उसको आप लोग प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।